बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट हमें गिवन है और हमने उस स्टेटमेंट को सामने रखते हुए इक्वेशंस बनानी है और उन इक्वेशंस को थ्रू मैट्रिसेस हम मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से सॉल्व करेंगे और सोल्यूशन साइड फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 times its width. The perimeter of the rectangle is 150 centimeter. Find the dimensions of the rectangle. रेक्टेंगल हमें गिवन है और हमसे रेक्टेंगल की डायमेंशंस के मुतालिक पूछा जा रहा है कि रेक्टेंगल की डायमेंशंस हमने फाइंड करनी है। डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल मीन लेंथ एंड विड्थ हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसके 4 के 4 इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल की लेंथ्स आपस में इक्वल होती हैं, यानी फर्स्ट लेंथ इस सेकंड लेंथ की इक्वल होगी। ए से बी तक ये फर्स्ट लेंथ हो गई और सी से डी तक ये सेकंड लेंथ हो गई। और रेक्टेंगल की विड्थ आपस में इक्वल होंगे, यानी ए सी विड्थ है तो ये बी डी भी विड्थ है, इसकी इक्वल होगी। पेरीमीटर ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप इज़ कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री, यानी किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप की बाउंड्री की मेजरमेंट को पेरीमीटर कहते हैं। और अगर हम इस रेक्टेंगल की मेजरमेंट अगर हम लेना चाहें तो लेंथ प्लस लेंथ, विड्थ प्लस विड्थ, यानी लेंथ की मेजरमेंट ले लेंगे, फिर विड्थ की मेजरमेंट ले लेंगे, फिर लेंथ की मेजरमेंट ले लेंगे, फिर विड्थ की मेजरमेंट ले लेंगे, तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ। 1 लेंथ प्लस 1 लेंथ 2 लेंथ, 1 विड्थ प्लस 1 विड्थ 2 विड्थ। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ बन जाएगा। तो यहाँ हमारे पास रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला एस्टेब्लिश हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ जो है वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। जर्नली जो पेरीमीटर की डेफिनेशन है वो है मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री वाल। एनी ज्योमेट्रिकल शेप की जो मेजरमेंट होती है बाउंड्री वाल की, उसको पेरीमीटर कहते हैं। ज़ाहिर है फिर फार्मूला जो है हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, चूँकि रेक्टेंगल में 2 लेंथ होती हैं 2 विड्थ होती हैं, तो 1 लेंथ प्लस 1 लेंथ 2 लेंथ और 1 विड्थ प्लस 1 विड्थ 2 विड्थ और 2 को कॉमन लेंगे तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। इसलिए आमतौर पे जब हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड कर रहे होते हैं तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ इज़ कॉल्ड पेरीमीटर। तो चूँकि हमने लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ और विड्थ को लेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारे पास पेरीमीटर है कितना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल उसने बताया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। यानी जब हम गिवन रेक्टेंगल की लेंथ में विड्थ को प्लस करेंगे, फिर लेंथ प्लस करेंगे, फिर विड्थ प्लस करेंगे, तो वो हमारे पास 150 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो दी गई कंडीशन के मुताबिक वो कहते हैं फिर बताएं कि लेंथ की मेजरमेंट कितनी होगी और विड्थ की मेजरमेंट कितनी होगी। तो यहाँ पे हमने 2 कंडीशंस हमारे पास बनेगी। फर्स्ट कंडीशन ये है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। तो अब यहाँ सबसे पहले लेंथ और विड्थ को हम लेट कर लेंगे। लेट द width of the rectangle be x सेंटीमीटर। लेट कर लिया कि जो रेक्टेंगल हमें गिवन है उसकी जो विड्थ है वो x सेंटीमीटर है। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी y सेंटीमीटर उसकी विड्थ है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये थी कि वो हमसे कह रहा है कि जो लेंथ है वो विड्थ के 4 टाइम्स के इक्वल है। तो अब विड्थ हमारे पास है x, यानी जब हम विड्थ का 4 टाइम लेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई x 4x हो जाएगा, इज़ इक्वल टू लेंथ यानी y, यानी विड्थ का 4 टाइम लें तो लेंथ के इक्वल आ जाता है। अगर विड्थ हमारे पास है
4 सेंटीमीटर, तो फिर 4 का 4 टाइम होता है 16 सेंटीमीटर, तो देन जो लेंथ होगी वो 16 सेंटीमीटर होगी। अगर विड्थ हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का 4 टाइम 12 हो जाएगा। इस सूरत में फिर लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 4 टाइम्स ऑफ विड्थ इक्वल टू लेंथ। और अब इसको हम इक्वेशन बनाएंगे, तो y को राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। सेकंड कंडीशन जो है वो पेरीमीटर का फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के मुताबिक we know that 2 times of length plus width is equal to perimeter of rectangle। 2 टाइम्स ऑफ लेंथ हमने लेट की हुई है y सेंटीमीटर, तो लेंथ को y लिखेंगे, और विड्थ हमने लेट की हुआ है x, तो x लिखेंगे, इज़ इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। अब 2y प्लस एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम जब लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी y प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 2, तो y प्लस एक्स इक्वल टू 75। यहाँ आप रीअरेंज कर लेंगे, x वेरिएबल पहले होना चाहिए, तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 75। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 भी हमने बना ली, इक्वेशन नंबर 2 भी बना ली। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ करते हुए थ्रू मैट्रिसेस बाय मैट्रिक्स इनवर्स मेथड हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को राइट करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश की थी, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 2 हमने बनाई थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। अब इन इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स इनवर्स मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स इक्वेशन में चेंज करेंगे, इन मैट्रिसेस फॉर्म, तो मैट्रिसेस फॉर्म में राइट करने का मेथड ये है कि आपने x वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का कॉलम बनाना है। फर्स्ट इक्वेशन में x वेरिएबल का कोफिशिएंट 4 है तो 4 राइट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में x वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है तो 1 राइट करेंगे। ऐसे y वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का भी कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन में y वेरिएबल का कोफिशिएंट -1 है और सेकंड इक्वेशन में y वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है, तो x और y वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का कॉलम बना के ब्रैकेट में पुट करेंगे तो मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर हमने x और y वेरिएबल को भी एज अ कॉलम पुट करना है और प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करना है, क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो वापस हमारे पास वही इक्वेशंस आ जानी चाहिए। और इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट है उनका भी हमने कॉलम बनाना है और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में पुट कर देंगे तो मैट्रिक्स की फॉर्म बन जाएगी। अब हमने इन मैट्रिक्स को नेम देने हैं, तो कोफिशिएंट्स वाले मैट्रिक्स को हम लेट कर लेंगे a के इक्वल। लेट a इज़ इक्वल टू, कोई भी नेम दिया जा सकता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ हम a से डिनोट कर देंगे। 4 -1 1 1, और ये जो एक्स वाई वेरिएबल वाला को मैट्रिक्स है इसको x से डिनोट कर लेंगे, और इस इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट टर्म्स वाला मैट्रिक्स है इसको b से डिनोट कर देंगे। तो जैसे ही हमने नेम दे दी हमारे पास फार्मूला बन गया ax इज इक्वल टू b। तो क्या फार्मूला हमारे पास बना, ax इज इक्वल टू b, क्योंकि मैट्रिक्स x में वो अननोन x और y मौजूद हैं जिनको हमने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीन फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ अननोन, और यहाँ पे अननोन हमारे पास x और y है जो कि लेंथ और विड्थ है रेक्टेंगल की, और वही हमने फाइंड आउट करने हैं। तो हमने
जो हमने फाइंड करना है यानी एक्स मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है वो हमारे पास लेफ़्ट पे रहना चाहिए और ए को हम राइट पे शिफ्ट कर देंगे। और जब ए को राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ए के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ ए और ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्रॉस हो जाएंगे, यानी हमारे पास एक्स बन जाएगा और ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर हम वैल्यूज़ पुट करना चाहें तो x की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एक्स वाई मौजूद है तो यहाँ पुट की जा सकती है। b की वैल्यूज़ हमारे पास मैट्रिक्स b की फॉर्म में मौजूद है, यहाँ पुट की जा सकती है, लेकिन a का इन्वर्स हमारे पास कहीं भी नहीं है। इट मीन्स कि पहले हमें a इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा और a इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास मैट्रिक्स a है। तो किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना हो वी रिक्वायर टू वैल्यूज़, नंबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड नंबर 2 एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो यहाँ हम डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करेंगे मैट्रिक्स a का। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में राइट करेंगे। वर्टिकल बाद में पुट कर देंगे मैट्रिक्स ए की एंट्रीज़ को, तो हमारे पास मैट्रिक्स ए की डिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी। तो ए की एंट्रीज़ है, फर्स्ट कॉलम है 4 1, फर्स्ट कॉलम के तौर एज अ फर्स्ट कॉलम यहाँ पुट कर देंगे और फिर सेकंड कॉलम है -1 1 और यहाँ भी पुट कर देंगे। तो ये हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज यानी 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, 1 मल्टीप्लाइड बाई -1। तो 4 1 टाइम 4 और माइनस माइनस प्लस 1 1 टाइम 1, 4 + 1 5। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 आया जो कि 0 नहीं है। इट मीन्स कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के ही सॉल्यूशन सेट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। सिंस यहाँ हम उसको ये आंसर देंगे कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता सॉल्यूशन सेट, चूँकि हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, सिंस ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो ए इनवर्स एग्जिस्ट सो सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट। तो सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स फाइंड करने के लिए जो सेकंड वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है वो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हमने देखना है कि मैट्रिक्स ए की एंट्रीज हमारे पास क्या थी। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। हमने जब मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करना है तो डायगोनल एंट्रीज़ को इंटरचेंज करना है, यानी 4 को रिप्लेस करना है 1 से और 1 को रिप्लेस करना है 4 से, इंटरचेंज कर देने हैं, यानी 1 आ जाएगा 4 की जगह पे और 4 आ जाएगा 1 की जगह पे। और फिर हमने नॉन रेगुलर एंट्रीज़ के साइन रिवर्स करने हैं, ये -1 है तो +1 बना देंगे, ये +1 है तो -1 बना देंगे, +1 और ये -1। अब हमने इनवर्स पहले फाइंड करना है, वही नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए जो 2 वैल्यूज़ हमें रिक्वायर थी हमने पहले से फाइंड आउट कर ली थी। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए का जो डिटर्मिनेंट था हमने फाइंड आउट किया था वो हमारे पास 5 आया था, 1/5 इंटू, और एडजॉइंट जो हमने फाइंड किया था वो हमारे पास आया था फर्स्ट कॉलम में 1 -1 और सेकंड कॉलम था 1 4। नाउ अगेन दोबारा हमने वही फार्मूला लिखना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, वो जो हमने वहाँ पे फार्मूला इस्टेब्लिश किया था, बाई पुटिंग द वैल्यूज़। अब हमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। बाई पुटिंग द वैल्यूज़, एक्स मैट्रिक्स की जगह पे उस एक्स मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, इज़ इक्वल टू ए इनवर्स की जगह पे उसको पुट करेंगे 1/5 इंटू 1 1 -1 4, और बी की जगह पे हमें उसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है 0 75 जो बी मैट्रिक्स की एंट्रीज थी। अब हमने सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई अ मैट्रिक्स।
और एट द एंड हम रियल नंबर 1/5 को फिर मैट्रिक्स के हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/5 को टेक डाउन कर लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 75, चूँकि कॉलम एक ही है इसलिए मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे। फिर -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 75, 1/5 1 0 टाइम्स 0 प्लस 75 1 टाइम्स 75 प्लस माइनस माइनस 1 0 टाइम 0 और प्लस 75 4 टाइम 300, 0 प्लस 75 75 और 0 प्लस 300 300 आ जाएगा। अब ये जो रियल नंबर 1/5 है ये मैट्रिक्स की हर एंट्री से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 75 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 300 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 75 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 और 300 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, तो 5 15 टाइम्स 75 होता है और 5 6 टाइम 30 और 5 0 टाइम 0, तो हमारे पास आंसर आ गया 15 1 टाइम 15 और 60 1 टाइम 60। अब अगर स्टूडेंट्स अब गौर से देखें तो 2 मैट्रिसेस इक्वल लिखे गए हैं, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का रूल ये होता है कि 2 मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है अगर उसका ऑर्डर देखें तो 2 रोज 1 कॉलम, और राइट पे भी जो मैट्रिक्स है उसमें भी 2 रोज और 1 कॉलम्स हैं, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज की इक्वल होना चाहिए। यानी x की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 15 है तो x इक्वल होगा 15 के, और y की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 60 है तो y इक्वल होगा 60 के। बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का रूल जहाँ पे हम यूज़ करेंगे, बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस ग्रुप के मुताबिक x इक्वल होगा 15 सेंटीमीटर के एंड y इक्वल होगा 60 सेंटीमीटर के। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें आंसर को, तो उसने कहा था कि विड्थ का 4 टाइम है लेंथ, तो हमने विड्थ लेट किया था x और लेंथ लेट किया था y, तो 15 का 4 टाइम लें तो 15 4 टाइम 60, तो लेंथ हमारे पास 60 बनती है जो कि विड्थ के 4 टाइम की इक्वल है। और अगर हम इसका पेरीमीटर फाइंड करना चाहें तो चूँकि हमारे पास जो लेंथ है वो आई है हमारे पास 60 और विड्थ हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, फिर 60 सेंटीमीटर, फिर 15 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर अगर हम फाइंड करना चाहें तो 60 प्लस 15 प्लस 60 प्लस 15, तो 60 प्लस 60 120 और 15 प्लस 15 30, तो 120 प्लस 30 150। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो रेक्टेंगल हमें दी गई थी उसके मुताबिक पेरीमीटर उसका 150 सेंटीमीटर था, तो उसके मुताबिक फिर जो हमारे पास लेंथ है वो 60 है और जो विड्थ है वो 15 है। और अगर हम फर्स्ट कंडीशन को चेक करें तो 4 टाइम ऑफ विड्थ इक्वल टू लेंथ, तो विड्थ हमारे पास 15 है तो 15 का 4 टाइम 60 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरिफिकेशन के बाद हमारा आंसर जो है कंफर्म हो गया। सो सोल्यूशन सेट जो है वो 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।